हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विला के ऊपर। आज हम लॉन्च करने वाले हैं संघर्ष एक्सप्रेस नाम की 100 डे का जो हमारा रोड मैप है आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि क्या क्या होने वाला है इस सीरीज़ के। सबसे पहले तो हम आरआरबी फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है जो 25 के अंदर आने वाला है एग्ज़ाम के अंदर, उसको जानते हैं। और उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, टॉप वेटेज टॉपिक्स, मतलब कि जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जानते हैं। आइए, तो हमारा जो पहला फेवरेट टॉपिक है, जो फेवरेट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो हमारा टॉपिक है, डैट इज़ टैबलेट डिफेक्ट्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। टैबलेट से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा टैबलेट डिफेक्ट रहता है, और उसके जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वगैरह होते हैं वो रहते हैं। उसके आगे अगर जो हम कॉलोजी की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ड्रग्स जो होती हैं फार्माकोलॉजी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग, एंड कार्डियोवास्कुलर जो ड्रग्स होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बनता है। इसी तरह फार्माकोग्नोसी के अंदर एल्कोलाइड और ग्लाइकोसाइड ये फेवरेट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनता है। केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक्स जो हमारी ड्रग्स होती हैं और उनके एनालिटिकल टेस्ट जो हमारे होते हैं, जैसे लिमिट टेस्ट हो गया, ठीक है, इस टाइप के से क्लोरीन टेस्ट हो गए, बाकी जो हमारा ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट हो गए, ऐसे जो टेस्ट वगैरह होते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जूरिस के अंदर अगर जो हम बात करते हैं, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारा जो होता है, फार्मेसी एक्ट, और मोस्ट क्वेश्चंस जो हमारे उठते हैं जूरिस से, वो होते हैं शेड्यूल से अंदर। जो हमारे शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल ए से लेकर शेड्यूल वाई तक, वहाँ पर उसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से उसमें रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या हैं, वही सारे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। बायोकेमिस्ट्री की जो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे एंजाइम्स, विटामिन एंड प्रोटीन्स मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के लिए। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टेरलाइजेशन की टेक्निक्स और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इनसे क्या क्या हम क्वेश्चन बना सकते हैं, वो ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और हमारा जो पहला आता है फार्मास्यूटिक्स, जो हमारी पहली रहती है, उससे हम प्रिस्क्रिप्शन जो हमारा होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है हमारे क्वेश्चंस के अंदर। और ये टॉपिक जो हमारे दिए गए हैं यहाँ पे, इनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अब आगे हमने क्या किया है कि हमने 100 डेज को तोड़ लिया है, ठीक है। अब कैसे तोड़ा है, ये हम 7 दिनों का जो वीक हमारा होता है, एक एक वीक के अंदर हमने तोड़ लिया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वीक वाइज जो है प्लान हमने बनाया है, ठीक है, कि पहले वीक के अंदर क्या करेंगे, दूसरे वीक के अंदर क्या करेंगे, ऐसे हम आपको ये पूरी आपको बताने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि जो हमारा पहला वीक होगा, वीक नंबर 1, उसके अंदर हम फार्मास्यूटिक्स बेसिक जो होता है उसके लेक्चर्स लाएंगे। अच्छा, लेक्चर्स के अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे वो भी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे से बताया गया है कि लेक्चर वीक नंबर 1 के अंदर फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम डोजेस फॉर्म्स डिस्कस करेंगे, टैबलेट क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, कैप्सूल्स एंड इवेल्युएशन, एंड इससे रिलेटेड हमारे जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी जो है डिस्कस करने वाले हैं। और लेक्चर के अंदर हम आपको थ्योरी पहले कराएंगे, पहले तो हम थ्योरी कराएंगे, और उसके बाद आपको जो है हम एमसीक्यू कराएंगे, मतलब कि एमसीक्यू और थ्योरी दोनों होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। दोनों का मिक्स कॉम्बो रहेगा, पहले थ्योरी कराएंगे फिर एमसीक्यू कराएंगे। वीक 2 के अंदर जो हमारा फार्मास्यूटिक्स का, जहाँ पे हमने सिलेबस वीक अंदर कवर कर लिया था, उसके बाद इसके हम आगे को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम पाउडर है, ग्रेन्यूल, सस्पेंशन, इमल्सन, इनसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हैं, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो जो है डिस्कस करेंगे, और एमसीक्यू प्रैक्टिस तो हमारी होनी ही होनी है। इसी तरह से वीक नंबर 3 के अंदर हम फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। अब फार्माकोलॉजी के अंदर जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहते हैं, जैसे कि हमारा फार्माकोकाइनेटिक हो गया, एडीएमई प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, एडीएमई एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कैसे कौन कौन से रूट होते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसा रहता है, ठीक है, और इससे एमसीक्यू, ये हमारा वीक 3 का प्लान है। और इसी तरह से जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज ड्रग्स जो हमारी होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से और सीएनएस से, जो है इन सब से जो है क्वेश्चंस और थ्योरी को कवर करेंगे, ठीक। वीक नंबर 4 के अंदर हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको शुरू करेंगे, और इसके अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे एंटा एसिड हो गया, लग्जेटिव हो गई, ठीक है,
इनसे जो मेन जो ड्रग्स हमारी होती हैं उनका जो है थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करने वाले हैं। इसी तरह से मेडिसिनल केमिस्ट्री से अंदर जो है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हमारे हैं वो कवर करने वाले हैं, और उससे जो है 50 एमसीक्यूज तो रहने वाले हैं। आगे देखते हैं वीक नंबर 5 के अंदर फार्माकोग्नोसी को स्टार्ट करेंगे हम, और उसके अंदर जो क्रूड ड्रग्स का सोर्स और क्लासिफिकेशन पहला टॉपिक हमारा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार ज़्यादा हैं। इसी तरह से एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड और टैनिन्स और इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इनसे क्वेश्चन जो बनेगा ही बनेगा। वीक 6 के अंदर बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर एंजाइम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये रहेगा हमारा बायोकेमिस्ट्री से। और इसी तरह से जो हमारा स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट जो है यहाँ से हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी को, और 50 एमसीक्यू मस्ट है। वीक 7 के अंदर हम जूरिस को स्टार्ट करेंगे, और जूरिस के अंदर जो है सबसे पहले तो हम जो एक्ट बताया था आपका डीएनसी एक्ट हो गया, फार्मेसी एक्ट हो गया और एनडीपीएस एक्ट हो गया। ये 3 एक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको कम्प्लीटली देखने वाले हैं। और शेड्यूल जो है 1 से लेकर वाई तक और लीगल डिफिनीशंस जो आने वाली हैं उनको जो है कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको कई सारी ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कि कैसे हम शेड्यूल्स को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नई जो ट्रिक्स हमने बनाई हैं उसको भी आपको देने वाले हैं। वीक नंबर 8 के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हम देखेंगे, जिसके अंदर जो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे हमारा सेल हो गया, टिश्यू हो गई, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, ये सारे जो सिस्टम्स हो गए, डाइजेस्टिव है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इन सब का ओवरव्यू करेंगे। और इनसे जो है ज़्यादातर इसमें जो है, क्योंकि हम लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी काफ़ी पढ़ चुका है ना, तो इससे जो है एमसीक्यू ज़्यादातर हम देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे है वीक नंबर 9 के अंदर हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी देखेंगे, और इसमें जो है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स, इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती हैं, पेशेंट काउंसलिंग क्या है, डोजेस कैलकुलेशन कैसे करता है, जैसे बच्चों के लिए जो होता नहीं डोज कैलकुलेशन करता है, इसमें से जो हमारे फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, उन सबको देखने वाले हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीक 10 के अंदर फार्मास्यूटिक्स का अब अच्छा क्या है, वीक 10 से हमारा जो है रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने वीक 9 तक कवर कर लिए। ठीक, सारा कुछ पढ़ लिया और साथ में एमसीक्यू भी कर लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब वीक 10 के बाद से जो है केवल एमसीक्यू ही रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि एमसीक्यू रहेगा, और एमसीक्यू के अंदर जो है हमारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो हम क्या बोलते हैं ऑप्शंस होंगे ना, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये ऑप्शन क्यों गलत है और जो ये वाला ऑप्शन है क्यों सही है। मतलब कि उसका एक क्वेश्चन के अंदर हम 4 क्वेश्चन को जो है करने वाले हैं। इसी तरह इसके अंदर टैबलेट, कैप्सूल, इमल्सन है। ठीक है, इन सब का जो है मॉक टेस्ट करने वाले हैं, फार्मास्यूटिक्स का मॉक टेस्ट रहने वाला है। इसी तरह से वीक 11 के अंदर केमिस्ट्री और कोग्निसी का रिवीजन करेंगे, और उससे एमसीक्यू जो है सॉल्व करने वाले हैं। और वीक 12 के अंदर जो है कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन 1 हमारा है, इसके अंदर सुटिक्स है, कोलॉजी है, केमिस्ट्री है। ठीक है, इन सब से मिलाकर यह मॉक टेस्ट करने वाले हैं। अच्छा, मॉक टेस्ट हम कैसे करने वाले हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन ए पर्टिकुलर 50-50 या फिर उससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन हम लाएंगे बना करके, और उसका जो है लाइव कर देंगे। ठीक है, वैसे तो सारे वीडियो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में देने वाले हैं, लेकिन इसका जो है जो मॉक टेस्ट हम कराएंगे वो लाइव कराएंगे। तो लाइव में ये रहेगा, जैसे हम क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, आप लोगों को आंसर देना होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आखिर सही है तो वो कैसे सही है, और जो गलत ऑप्शन है वो क्यों गलत है, ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, इससे आपका जो है बेसिक नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा और आपको अच्छे से आगे हेल्प करेगा। और क्या होगा, वीक 13 में फाइनल टेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो तब तक पास में आ जाएगा। और इसमें जो है टिप्स और जो ट्रिक्स होती हैं कुछ लर्न करने से, हमारा शेड्यूल हो गया कैसे लर्न किया जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो जल्दी याद नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे साइकिल वगैरह जो होता है उन सबको याद करने के लिए जो है कुछ अच्छे हमको ट्रिक्स बताए जाएंगे। ये हमारा वीक 13 के अंदर होने वाला है। और लास्ट में आपको बस यही कहना है कि ये सारी चीज़ें आपको बस कहाँ मिलने वाली हैं, केवल और केवल एग्ज़ाम विला का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। तो बेफिक्र होकर आप आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी बस हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आंख बंद करके जो है आप भरोसा करिए, और सिंपली जैसा जैसा डेली आपको बताया जाएगा वैसा वैसा आप करते रहिए। लेक्चर शाम को 7 बजे, रोज़ शाम को 7 बजे आपके जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाएगा। 7 बजे से बस 2 घंटे का लेक्चर होगा, बहुत ज़्यादा 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर एमसीक्यू भी रहेंगे, थ्योरी भी रहेगी। ठीक है,
तो सिंपली आपका 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका केवल टाइम दीजिएगा और आपका जो है तैयारी हम पूरी करवा देंगे। 7 बजे से स्टार्ट होने वाला है और ये जो है आपका कल से स्टार्ट रहेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं कि अगले लेक्चर में या फिर कल के लेक्चर में जब हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे और सिंपली जो है आरआरबी फार्मासिस्ट को जो है हमको 1 सीट उसमें से कंफर्म करानी है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।